फिर दिसंबर में मैंने पूरी प्लानिंग की कि किस तरह शादी करनी है, तो आई वाज लाइक 21 डेज इवेंट, 21 दिन का इवेंट था मेरा। 21 दिन का? जी 21 दिन का? जी जी। जी रोज क्या क्या आपने किया? मैंने स्टार्ट किया था 20 दिसंबर से पहले महफिल क़रात तिलावत वगैरह की थी। दूसरे दिन फिर नात खान, तीसरे दिन मिलाद, फिर कव्वालियाँ, फिर अवारा कव्वालियाँ, फिर उमर शरीफ नाइट, फिर मतलब रागा बॉयज नाइट, रागा बॉयज नाइट, जाजेब, अहमद जाजेब नाइट, फिर इस तरह की डिफरेंट नाइट्स थी। और 21 दिन? 21 दिन। उस टाइम पे इंस्टा नहीं था ना, हाँ। वरना आपकी चलती सेलिब्रेशन 21 दिन तक। नहीं, 2-3 चैनल्स ने लाइव दिखाया, उसमें हम टीवी था, उसमें TV1 था, वो लाइव चल रहा था सारा। 21 डेज। हाँ, और एंड ये हुआ कि मेहंदी में तकरीबन कुछ 6-7 हज़ार लोग थे और वलीमे में कम से कम 10,000 लोग थे माशाल्लाह। बारादरी में। तो उसकी वजह ये थी कि लाइव चला देते थे ना तो लोग आ जाते थे, जिनको हमने नहीं भी बुलाया था ना, वो भी जिनको हम आ रहे थे जानते भी नहीं थे, इनके फैंस वगैरह। तो कैसे मैनेज फिर वो इतने क्राउड? 4 दफा खाना लगा है, मैनेज हो गया था सोचें आप। एक्चुअली ना। फोन कर करके वो हमारे थे बेचारे केटरिंग वाले, भाई खाना एक दफा और लगेगा, अरे भाई अभी तो दिया था दोबारा आ रहा है, तो बस 4 बजे तक खाना लगता रहा है, आता घर रहा पे है, लगता रहा सेटअप है। किया हुआ था अपने, उसी में सारा करते थे। डेली इवेंट जो होता था, पीछे बड़ी जगह थी, उस पर करते रहते थे। फिर वलीमा वगैरह डिफरेंट बारादरी और इस तरह किए थे, तो अच्छा हो गया था माशाल्लाह। बट जवेरी जी एक बात बताएं, साउथ सर की इमेज हमेशा से ये रही है कि यार प्ले बॉय, लेडीज मैन और इनके अफेयर। लेकिन वन थिंग, हाँ। एक चीज जो हमने की थी और वो हम दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से की थी, वो निकाह था। हमने कहा निकाह लाइव करेंगे ताकि अच्छा, सबको पता लगे। पहले नहीं किया था, सामने ही किया था सबके सामने। हाँ, वो आपने। बट मैं जो कह रहा था आपसे कि ऑब्वियसली इनकी एक इमेज थी एंड ऑब्वियसली इज वेरी गुड लुकिंग और वाज होंगे, इज उस वक्त तो इवन बेटर लुकिंग। तो वो सारा जब सीन विन थे तो इन्होंने आपको एक्चुअली, आपने कहा कि शादी से पहले बता दिया सब कि ये सीन था, बट नॉट एनी मोर, नाउ आई एम मैरिंग यू और बस दैट इज इट। नहीं नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। नहीं बताया था ना, मैंने पूछा था, मेरी फैमिली ने पूछा था जब इनकी बहन आई थी, तब पूछा कि 1-2 केजी वो हमने अखबार में पढ़े थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो सब झूठ था। तो अगर वो नहीं, तो इनकी बहन ने कहा अगर ऐसा कुछ होता तो हम यहाँ थोड़ी होते। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, फिर इन्होंने, मैंने कभी इनसे नहीं पूछा, इन्होंने मुझसे नहीं पूछा। इन्होंने कहा जो गुजर गया वो मैं नहीं पूछूंगा। और जब से यही गाना गा रही हैं, लाइयां लाइयां। तो वो फेब से लेके दिसंबर तक, एंड बिकॉज आई नो कि इतने लोग चाह रहे थे आपकी शादी ना हो, तो आप दोनों ने आपस में कैसे वो एक रखा बॉन्ड, अपना कंटिन्यूड रखा कि नहीं यार नो मैटर व्हाट हम बस शादी करेंगे, और फिर आप पब्लिकली आपने निकाह भी किया। वो क्या था वो टाइम 10 महीने का? वो तो ये थे भी नहीं, ये तो चले गए थे, पहले लाहौर चले गए, फिर ये कनाडा चले गए, फिर अमेरिका चले गए। और मुझे इन्होंने कहा कि घर, क्योंकि लाहौर रहते थे, तो उन्होंने कहा कराची में घर देखो, चीज़ें देखो, घर सेट करना है, क्योंकि अम्मी लोग, बहनें वगैरह, भाई सब मेरे ख्याल 14 साल बाद आ रहे थे, 20 साल बाद आई थिंक, अमेरिका से सब 12 साल बाद सब आ रहे थे। तो इन्होंने कहा घर सेट पहले करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग शादी से पहले आएंगे। तो मैं उन कामों में लग गई, ये अपनी शूट करने चले गए, कनाडा में इनका कोई ड्रामा था। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है आप 2 महीने बाद आए थे, 3 महीने बाद आए थे? 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने 3 महीने बाद, काफी इतना टाइम याद बाद। नहीं मुझे, 2 महीने। हाँ, काफी टाइम बाद आए थे, मैं तैयारी करती रही। फिर उसके बाद ईदी वगैरह आई थी इनके यहाँ से, और मेरे ख्याल है मैंने इनसे 2-3 दफा हम लोग गए भी थे सामान वामान लेने के लिए, तो हमारी बहुत लड़ाई होती थी। जो इनको पसंद आता था वो मुझे पसंद नहीं आता था, जो मुझे पसंद आता था वो इनको पसंद नहीं आता था। हम लोग की ना थोड़ी सी डिफरेंट है ना सोच पसंद। हाँ, तो उस पॉइंट पे आप दोनों ने बोला नहीं यार कटाओ भाई, ये तो नहीं सीन ऑन हो रहा? नहीं नहीं, इन्होंने कहा अच्छा भाई जो लेना ले लो। वो इनके एक कजन थे, उन्होंने कहा कि भाई उसको लेने दो, उसकी मर्जी जो भी है। अच्छा चलो ठीक है तुम ले लो। सिंपल। वेरी इंस्पिरेशनल यार, वेरी। देखिए क्या बात ये है कि जब दो लोग, वो कहते हैं ना क्या करे, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ये दोनों राजी थे माशाल्लाह, पब्लिक के सामने लाइव निकाह किया, और जो जितनी कोशिशें कर सकता था वो करते रह गए। और माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई आपको कोई भी इशू क्रिएट नहीं कर सका आपके बीच में। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतनी माशाल्लाह इतनी मजे की बातें, मैं भूल ही गया कि इन्होंने मुझे कुछ सवाल भी दिए थे भाई। अच्छा। 2006 में आई थिंक, ये 7 में आप लोगों ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला।
What year was 7 this? में। 7 में। एंड एज प्रोड्यूसर्स आपने लिखे भी, डायरेक्ट भी की चीजें, प्रोड्यूस भी ऑब्वियसली आप लोग कर रहे थे, इतना आप लोगों ने काम किया। अब आफ्टर ऑल दीज इयर्स आप लोग कैसे देखते हैं हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को? कंटेंट अच्छा हुआ है, बेहतरी की तरफ गई हैं चीजें, या आपको लगता है कि ओवर ऑल दीज इयर्स हम और मतलब नीचे की तरफ चले गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इम्प्रूव्ड। जाहिर सी बात है, स्टोरीज लोग जो देखना चाहते हैं ना, एक्चुअली देखें, चाहे वो चैनल हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो एक्टर हो, जो लोग देखना चाहते हैं ना, वो दिखाना पड़ेगा आपको। आप अच्छा, मतलब लोग कुछ ये देखना चाह रहे हैं, आप कुछ और दिखाना चाह रहे हैं, वो मुश्किल हो जाता है। बट सर लेकिन अब काम इतना ज्यादा शुरू हो गया है ना कि लोग अपनी चॉइसेस उसमें से निकाल ही लेते हैं। निकाल लेते हैं। तो ये डिटरमिन कैसे हम करें कि लोग क्या देखना चाहते हैं? ये भी लोग वो देखना जिसकी चाहते हैं रेटिंग आ रही जो- होती है, जिसकी व्यूज आ रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो हैं वो देखना चाहते हैं जो रियल हो, जो उनके आसपास मासेस की जो कहानियां हैं, आजकल के जो मसाइल हैं, और चाहे वो घर के मसाइल हों, चाहे वो बाहर के मसाइल हों, चाहे वो बच्चों के हों, बड़ों के हों, जवानों के हों, वो मसाइल से भरपूर ड्रामा देखना चाहते हैं और उनका हल भी चाहते हैं। और जो घर में जो ख़वातीन आजकल जिस तरह की लाइफ गुजार रही हैं इतनी महंगाई में, और ये तमाम चीज़ें जो भी आजकल हमारे मुल्क फेस कर रहा है, वो सारी चीज़ों से रिलेट करते हैं अपने आप को। और जब तक इंसान अपने आप को रिलेट नहीं करता, वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा सकता। जैसे हमारे ड्रामा था ये जिंदगी है, वो लोगों के साथ चल रहा था, क्योंकि हर इंसान उसमें से अपना करैक्टर ढूंढता था। ये जमीला थी तो उसमें उनको पता है एक लड़की काम करती है, घर पूरा चलाती है, और एक मोहब्बत लाइफ, जिंदगी है, यही है जिंदगी है। यहाँ पर हमने एक्सप्रेस पे किया ये जिंदगी किया, उसकी लाइफ पौने जो 700 लोगों से एपिसोड्स थे, कनेक्ट करते थे मोहब्बत जिंदगी के। करेक्टर्स। और अभी जो बेबी बाजी किया, उसमें भी लोगों ने रिलेट किया अजरा को और जमाल को, एक फैमिली लाइफ। तो ये लोग, जो आपकी कामयाबी है कि कोई रिलेट कर जाए लोग, ऑडियंस, ठीक है ना। हिट तो बहुत ड्रामे होते हैं, मेरे पास तुम हो जैसे था जी, हर एक को पता था, चाहे आप रक्षा वाले से पूछ लें, चाहे आप डिफेंस से क्योंकि वो पूछ लें, different था चाहे ना आप यूएस इसलिए में पूछ लें। जो हिट होता है ना नंबर, वो कहीं पर भी होगा, वो हिट होगा। ये जिंदगी हो, चाहे बेबी बाजी हो, ये तो पब्लिकली आप इसको रोक नहीं सकते। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक और चीज़ भी होती है कि लक भी आपकी बहुत काउंट करती है, आपकी नीयत और आपकी लक। कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसका आपने सोचा नहीं होता, लेकिन वो इतनी हिट हो जाती है। और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप बड़े चाव से, बड़ी तैयारियों से बनाते हैं, वो हिट नहीं और हो सबसे मजेदार बात मैंने हमेशा देखा, इवन मेरी मूवीज में भी, कि जब साइंसदान बैठ जाते हैं ना, ओ उसको ऐसे करते हैं और शॉट ले रहे हैं और जिपें आ रही हैं ऊपर से, 5 शॉट्स बन रहे हैं, और ऊपर वो पता नहीं लगता वो चीज़ कहाँ चली गई। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कहते हैं यार जल्दी करो, ऐसे बस करो करो करो, आपके शॉट लो यार, चलो, वो क्लिक कर वो जाते हैं। सुपर हिट हो जाती हैं, समझ नहीं आया आज तक। तो मोस्ट रिसेंटली क्योंकि बेबी बाजी आया और इतना उसके बारे में बात हुई, लोगों ने इतना पसंद किया, रेटिंग्स, व्यूज, सब कुछ उसको मिला, आप लोग जाती तौर पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी इतनी बात शुरू हो जाएगी? देखिए, जब हमने स्क्रिप्ट, जब हमें स्टोरी बताई थी तहसीन जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने, तो हमने ये सोचा था कि ये हिट अच्छा, होगा। स्पेशली जवेरिया, क्योंकि ये उस पर करती हैं काम, इन्होंने काफ़ी ड्रामे लिखे हैं, चीज़ें लिखी हैं, इनको बहुत वो था कि यार ये ड्रामा बड़ा अच्छा मैंने जाएगा। कहा था ये बहुत अच्छा जाएगा। और लेकिन जब स्क्रिप्ट हमने पढ़ा तो इन्होंने मुझे कहा कि जवेरिया कुछ हिट जाए ही जाए, तुम्हारा कैरेक्टर तो हिट होने वाला है, क्योंकि बहुत मज़ेदार है। क्योंकि इन्होंने पढ़ा था वो, लेकिन इतना ज़्यादा हो जाएगा ये हमने नहीं सोचा था। मैंने आपसे कहा ना कि कुछ ऐसी बहुत सारी कहानियाँ बनी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लक और नियत के हिसाब से भी होती हैं। वो अल्लाह आपको जो जहाँ तक कामयाबी